जय हिंद दोस्तों। एक ही हफ्ते के अंदर भारत से जुड़ी 4 ऐसी खबरें सामने आई है जिन्होंने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। दोस्तों, उसमें सबसे पहले 30,000 करोड़ का एयर डिफेंस डील, और चाइना को चैलेंज करता स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग बूम, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम वॉरफेयर की तरफ बढ़ते इंडियन आर्मी के कदम, और भारत अब दुनिया का 5वां लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुका है। दोस्तों, क्या ये सिर्फ अलग अलग खबरें हैं या फिर एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल है? दोस्तों, क्या भारत धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी और मिलिट्री और टेक्नोलॉजी को एक साथ मॉडर्नाइज कर रहा है? अगर ऐसा है तो क्या अगला डेकेड भारत का हो सकता है? आज हम फैक्ट, नंबर्स और ग्राउंड रियलिटी के साथ सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मॉडर्न वार ने एक बहुत बड़ा लेसन दिया है। अगर आप आसमान को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो जमीन पर जीतना मुश्किल हो जाता है। उसमें ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, लियोटरिंग मुनिशंस और प्रिसिशन स्ट्राइक्स। आज के बैटलफील्ड में खतरा हर डायरेक्शन से आ सकता है। और दोस्तों, इसी वजह से इंडिया लगभग 30,000 करोड़ रुपए के QRSM डील को फाइनल करने की तैयारी कर रहा है। और क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बैटलफील्ड के लिए एक प्रोएक्टिव शील्ड का काम करेगा। दोस्तों, ये एनिमी ड्रोन्स को, हेलीकॉप्टर को, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को कुछ ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोस्तों, इंडिया पहले से मल्टी लेड एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। उसमें लॉन्ग रेंज सिस्टम, मीडियम रेंज सिस्टम और शॉर्ट रेंज सिस्टम, और अब रैपिड रिएक्शन सिस्टम। तो ये सिर्फ वेपन्स की खरीदारी नहीं है, ये फ्यूचर वारफेयर की प्रिपरेशन भी है। और एक्सपर्ट मानते हैं कि अगले वार में एयर डिफेंस सिस्टम उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जितने कि टैंक्स और आर्टिलरी करती है। दोस्तों, जो देश अपने सोल्जर को एरियल अटैक से बचा पाएगा वही बैटलफील्ड में एडवांटेज हासिल कर सकता है। दोस्तों, कई साल तक एक ही बात कही जाती थी कि चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अब दुनिया बदल रही है। दोस्तों, कंपनीज अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई कर रही है, और इसी प्रोसेस में इंडिया एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के लिए स्मार्टफोन प्रोडक्शन और सप्लाई चेन में इंडिया का शेयर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक नया चैप्टर बन चुका है। दोस्तों, ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया के पास 3 बड़े एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला है वर्ल्ड की लार्जेस्ट यंग वर्कफोर्स, दूसरा है मैसिव डोमेस्टिक मार्केट, और तीसरा है ट्रस्टेड जियोपॉलिटिकल पोजीशन। दोस्तों, ग्लोबल कंपनीज अब सिर्फ एक कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग ग्रेजुअली डाइवर्सिफाई हो रहा है। और दोस्तों, ये प्रोसेस ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन अगर ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल पावर हाउस बन सकता है। और इसका मतलब सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं है दोस्तों, लाखों जॉब्स भी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी है, और इकोनॉमिक पावर भी है। दोस्तों, पहले बैटलफील्ड पर इंफॉर्मेशन टू कमांड तक पहुंचने में घंटे लग जाते थे, आज वही काम सेकंड्स में हो रहा है। इंडियन आर्मी सेंसर टू शूटर चेन को कंप्रेस कर रही है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर ड्रोन एनिमी को डिटेक्ट करे और इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली कमांड सेंटर तक जाए और तुरंत आर्टिलरी, मिसाइल्स या ड्रोन स्ट्राइक हो, तो दोस्तों जितना कम डिले होगा उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिवनेस होगी। और दोस्तों, फ्यूचर वार सिर्फ बॉम्ब से या बुलेट से नहीं जीती जाएगी, और डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम डिसीजन से जीती जाएगी। यूक्रेन वार ने दिखाया है कि इंफॉर्मेशन डोमिनेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ने दिखाया है कि ड्रोन्स कितने पावरफुल हो चुके हैं आज की डेट में। और दोस्तों, इसी वजह से इंडियन मिलिट्री अपनी मॉडर्नाइजेशन को एक्सेलरेट कर रही है। और दोस्तों, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, एडवांस सर्विलेंस और AI बेस्ड सिस्टम और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, ये सब एक नए बैटलफील्ड की तैयारी चल रही है दोस्तों। और दोस्तों, आने वाले समय में शायद सबसे बड़ा वेपन मिसाइल नहीं होगा, बल्कि स्पीड और डिसीजन मेकिंग होगी। दोस्तों, एक देश की मिलिट्री पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इकोनॉमिक पावर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया फिर से दुनिया का 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुका है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गई है दोस्तों, ये नंबर सिर्फ इन्वेस्टर का पैसा नहीं दिखाता है, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। कॉन्फिडेंस इन इंडियाज फ्यूचर। डोमेस्टिक इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशन
सब भारत की ग्रोथ स्टोरी पर दाव लगा रहे हैं दोस्तों। डिजिटल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज और टेक्नोलॉजी, तो ये सब मिलकर इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंजन बना रहे हैं। और जब इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एक साथ आगे बढ़ते हैं तब कंट्रीज ग्लोबल इन्फ्लुएंस हासिल करती है। दोस्तों, अगर हम 4 डेवलपमेंट्स को एक साथ जोड़े तो एक क्लियर पैटर्न नजर आता है। स्ट्रॉन्गर डिफेंस, फास्टर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपेंडिंग फाइनेंशियल पावर। ये किसी एक सेक्टर की ग्रोथ नहीं है दोस्तों, ये नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल हो सकता है। लेकिन चैलेंजेस भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करना होगा और रिसर्च और डेवलपमेंट को और एक्सेलरेट करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग स्केल को बढ़ाना होगा दोस्तों, और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। और आने वाले डेकेड्स डिसाइड करेगा कि इंडिया एक मेजर पावर बनेगा या ट्रू ग्लोबल पावर बनेगा। दोस्तों, हिस्ट्री में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब अलग अलग डेवलपमेंट्स मिलकर एक नए इरा की शुरुआत करती है। तो दोस्तों, क्या 2026 भारत के लिए वैसा ही एक मोमेंट है? क्या इंडिया मिलिट्री, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से दुनिया की टॉप पावर्स में अपनी परमानेंट जगह बना पाएगा, या फिर अभी बहुत लंबा सफर बाकी है? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।